मैं संदीप गुप्ता। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th के लिए हिंदी का मॉडल पेपर बताऊंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी देखें। आपको ये जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पर 302 ZH, ये आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना पड़ता है, नहीं आपकी कॉपी मान्य नहीं मानी जाएगी। ये 2023 का मॉडल पेपर है। तो इसमें 3 घंटे 15 मिनट का और 15 मिनट पढ़ने के लिए इसमें देखिए लिखा भी है। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भाग में खंड में विभाजित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सबसे पहले आता है खंड का। तो आइए मैं खंड का में गद्य और पद्य 5-5 क्वेश्चन आया करते हैं एक एक नंबर से। तो गद्य के 5 क्वेश्चन बताता हूँ। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक, हिंदी नई चाल में ढली यह कथा किस लेखक का है। इसके बाद उसने कहा था कहानी के लेखक, चिंतामणि निबंध का संग्रह ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, मैं आपको बता देता हूँ। कलम का सिपाही अमृत राय की ये है। फिर आता है पद्य का, तो प्रिय प्रवास के रचयिता। आपको ये सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। निम्नलिखित में से छायावाद कवि कौन है। ये मैंने सारे प्रश्नों के गद्य खंड के और काव्य खंड के वीडियो बना दिए हैं। आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइए और देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। छायावाद के कवि कौन है। फिर आता है निम्नलिखित में कौन से कवि छायावाद युग का नहीं है। तो अंग्रेजी छायावाद के नहीं है, ये प्रगतिवादी के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ये सारे छायावाद के कवि हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता भी जाऊंगा। रश्मि रथी किस कोटि की रचना है। बादल को घिरते देखा रचना है ये किसकी। तो आपको ये सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। तो आइए मैं आगे आपको बताता हूँ कि तीसरे नंबर में क्या आता है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि सबसे पहले इस गद्यांश को देखा और इसका पूरा ये रेखांकित अंश की व्याख्या करने लगते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये जितना भी गद्यांश दिया गया है इनको पढ़ना है और फिर आपको देखिए लिखा है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें देखिए 5 प्रश्न गद्य में दिए जाएंगे गद्यांश में और 5 प्रश्न पद्यांश में दिए जाएंगे इसी प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन है पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको उसी प्रकार से करना है और वो नंबर डाल के, ये सारे नंबर डाल के आपको क्वेश्चन करने, तभी आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। राष्ट्र के अंग की शुद्ध में हमें क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। समन्वय के मार्ग में क्या प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं। और अथवा में भी क्वेश्चन आता है। तो अथवा का क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए ये गद्यांश का ही है, इसमें भी उसी प्रकार से 5 क्वेश्चन है, ये आपको सारा पढ़ लेना है। फिर आता है पद्यांश के लिए। पद्यांश में भी उसी प्रकार से है, इसमें भी देखिए प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं आपको। 2 पद्यांश और 2 गद्यांश दिए जाएंगे अथवा में करके। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये देखिए, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष, हे अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। ये आपको रेखांकित अंश की इसकी व्याख्या करनी होगी। इसमें आपको संदर्भ प्रसंग आदि सब कुछ चीज़ें लिखनी होगी। रेखांकित अंश की व्याख्या, कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। गांधी जी को कवि के चिर पुराण का चिर नवीन क्यों कहा है। गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किससे खड़ा होना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। फिर आता है 5 नंबर, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आपको 3 जीवन परिचय तैयार करना है। ये साहित्यिक परिचय है, तो आपको साहित्यिक परिचय में आपको थोड़ा सा बनाकर लिख देना है। मैंने साहित्यिक परिचय की सारी वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डाल दी हिंदी की। ये हाई स्कूल के लिए और इंटर के लिए सभी के लिए है। तो आइए सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल का दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का दिया है। तो आप में से एक को करना है और 80 शब्दों में आपको ये अधिकतम शब्द सीमा भी लिखी हुई है।
तो आपको 80 शब्द आपको एक लाइन में गिन लेने कि कितने अंक आ रहे हैं, तो उसी के हिसाब में आपको गुणा करके देख लेना कि कितनी लाइनों में आ जाएंगे। आपको ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना और पूरा पेपर आसानी से करना है। फिर आता है पद्य का, तो आपको एक इसमें भी आपको साहित्यिक परिचय लिखना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, जयशंकर प्रसाद का, सच्चिदानंद हीरानंद वासियन आज्ञे का, इसमें एक आपको करना है। फिर आता है कहानी, तो पंचलाइट और ध्रुव तारा की कहानी, तो इसमें आपको पंचलाइट की कहानी है जो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, जाकर आप हिंदी की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिर आता है आपको स्वपठित खंड का के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर, तो आपको जो आपके यहाँ पर हो आपको वो देख के लिखना है। मैंने ये इसकी भी वीडियो बता दी है, तो बांदा का मैं बता देता हूँ कि श्रवण कुमार खंड काव्य का है, तो श्रवण कुमार की कथा वस्तु आप लिख सकते हैं। आपको कानपुर, इलाहाबाद, ये सारी जगहों के लिए मैंने खंड काव्य में ही बताया है कि किस जगह के लिए कौन सा आपको लिखना है, तो आप वीडियो में देखेंगे तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, तो जाके वहाँ से देख लीजिएगा। फिर आता है ये खंड खा में, तो खंड खा में संस्कृत है, तो संस्कृत के आपको ये देखिए गद्यांश का एक लिखना है, आपको संदर्भ और इसकी व्याख्या करना, अनुवाद। तो इसमें 2 नंबर का आपको ये संदर्भ लिखना है और 5 नंबर की आपकी व्याख्या, तो 7 नंबर इसमें मिलेंगे। और अथवा में भी आता है, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो ये नीचे वाले लिख सकते हैं, अथवा वाला। तो इस प्रकार से ये वाला, ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं इनको आप मिला के किताब में देख लीजिए, तो वहाँ से आप इसको पूरा से तैयार कर लीजिए ताकि आप परीक्षा में आसानी से लिख पाएँ। इसके बाद पद्यांश का आता है, इसमें देखिए आपको श्लोक दिए हुए हैं 2, इसको आपको पूरा पढ़ लेना है जिससे आपको तैयार हो जाएगी। ये भी 7 नंबर का आता है। फिर आता है ग्रामर में, ये देखिए एक अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, आपको एक ही का लिखना है। जले पर नमक चढ़ना रखना, आँख का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, हवा से बातें करना, ये मुहावरा है। फिर आता है निम्नलिखित पर संधि विच्छेद करना है आपको, तो संधि विच्छेद निसंदेह का आपको सही उत्तर लिखना है चुनकर। इसके बाद इत्यादि का सही संधि विच्छेद लिखना, फिर स्वागतम का सही संधि विच्छेद लिखना है। फिर इसके बाद ख नंबर में दिया है, देखिए आत्मानी शब्द में विभक्ति और वचन लिखना है, नामने शब्द का विभक्ति वचन लिखना है। आपको ये क्वेश्चन करना है, इसमें से आपको दिए गए शब्द शुद्ध विभक्ति और वचन बताइए, ये आपको विकल्प में दिए गए हैं। आपको इनका सही अर्थ लिखना है, देखिए ये शुद्ध अर्थ लिखना है, अभिराम और अभिराम, विहग और विहंग का। इस प्रकार से आपको ग्रामर में ये सारी मिल जाएंगी चीज़ें। इसके बाद एक शब्द के 2 अर्थ लिखना, आपको शिखा का लिख सकते हैं, या पूत का, या फिर पक्ष का, या फिर कांड का, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद शब्द का चयन करना है, सही शब्द का कि कौन सा सही रास्ता दिखाने वाला है, दूरदर्शी, समदर्शक, मार्गदर्शक, प्रियदर्शी। आपको इस प्रकार से जिसका कोई अंत ना हो, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। तो इसके बाद आता है 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है आपको, इसमें से आप चारों में से आपको कोई 2 वाक्य शुद्ध करके लिखने हैं। आपको कोई ये क्वेश्चन पहले पढ़ना है ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें करना क्या है और कितने क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एक आपको यहाँ पर अंक भी दिए होंगे, 1 और 1 2। आप अगर 1 सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, और 1 दूसरा भी सही कर देते हैं तो आपको दूसरा भी नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको सारे नंबर मिलेंगे। सॉरी। फिर आता है श्रृंगार रस अथवा वात्सल्य रस का स्थायी भाव के उदाहरण परिभाषा, ये मैंने वीडियो डाल दी है चैनल पर, तो आप वहां से जाकर देख लीजिए। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, चौपाई और सोठा छंद, ये सारी वीडियो डली हुई हैं, आप जाकर देख लीजिए प्ले लिस्ट की। फिर आपको एक प्रबंधक को आवेदक पत्र लिखने के लिए आता है, शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदक पत्र, तो आप इसको भी देख लीजिए ग्रामर की। और नगर में अतिक्रमण समस्या की निवारण महापौर को पत्र, ये मैंने अपनी वीडियो में डाल दिया है, आप देख लीजिए। आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं आपको सारा ये डाल दूंगा कि कौन सा आपको क्या चाहिए, ये वीडियो में बता दीजिएगा कमेंट करके। निम्नलिखित विषय पर एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, तो पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरे प्रिय उपन्यासकार पर लिख सकते हैं आप। भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये देखिए पूरा खत्म हो गया।
14 नंबर तक था। इसी प्रकार से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है, आपको इसको पूरा तैयार कर लेना है, इससे काफ़ी कुछ चीज़ें फंस जाएंगी। तो आप ये 100 नंबर का पेपर रहता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 100 नंबर का पेपर रहेगा, आपको 100 में कम से कम 95 नंबर तो लाने ही है, इसलिए आप पूरे ये पेपर तैयार कर लीजिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी आपके जैसे ही परिश्रम कर पाएँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो धन्यवाद।